प्रथम तहलका न्यूज। सरकार है ही नहीं, लुटेरों का गिरोह है। आप फिर सरकार कहते हो उसको। चंडीगढ़ में इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र के पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के लिए सरकार से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने लाठीचार्ज को खारिज कर दिया है, जिससे दो बातें साबित होती है, या तो अधिकारियों ने उन्हें गलत जानकारी दी है या फिर गृह मंत्री ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है। साथ ही अभय चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के उस बयान पर भी हैरानी जताई जिसमें उन्होंने पिपली में हुए पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सरकार का हिस्सा है, ऐसे में उन्हें जांच की मांग करने की बजाय जांच करने के आदेश देने चाहिए थे। लेकिन लाठीचार्ज के बाद उनकी पार्टी की हुई किरकिरी से बचने के लिए अब वे इस तरह से जांच की मांग कर रहे हैं और इसका साफ इशारा है कि वह उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। मैंने ना कल दो बयान देखे अलग अलग तरह के। होम मिनिस्टर तो ये कहता है कि वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहां कोई FIR लॉज नहीं, वहां किसी को चोट नहीं लगी, जबकि मैं खुद एक 85 साल के बुजुर्ग से कल मिलकर किया है, जिसके पैर की 3 उंगलियां जो है वो टूटी हुई है, उसके प्लास्टर लगा हुआ था। उसके गांव के और 10 लोग ऐसे थे वहां पे जिनके एक के हाथ पे लगी हुई थी, कोहनी में चोट लगी हुई थी, बाकियों के पीठ पे डंडे लगे हुए थे, पैरों पे डंडे लगे हुए थे, जिनके नील जमी हुई थी बुरी तरह से। और वो सारी चीजें लगातार सोशल मीडिया पे दिखाई भी जा रही है। तो पहले तो होम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना प्रदेश में घटी और उसको अधिकारियों ने मिसगाइड कर दिया या उसने जानबूझकर केस किस्म का बयान दिया कि जिससे किसान वर्ग के लोगों में और ज्यादा रोष पैदा हो। उसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। दूसरा बयान ये आया हुआ था, जो प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की बात तो विपक्ष करता है, जांच की बात संगठन करते हैं अलग अलग। किसान संगठन डिमांड कर रहे बारी बारी भी सारे वाक्य की जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं इसके लिए, जिन्होंने लाठियां बरसाई है, जिन्होंने ऑर्डर किया है जो गलत ऑर्डर है, जिनके चोट लगी है, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापिस हो, और जिन लोगों ने उनको चोटें मारी है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, न्यायिक जांच हो। इसकी मांग तो कांग्रेस कर रही है, मैं कर रहा हूँ। इसकी जांच की मांग जो है और दूसरे राजनीतिक दल जो हैं वो कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट MLA हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा ड्रामा हो रहा है कि सत्ता में बैठे लोग भी ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। उनके कहने से जांच नहीं होगी तो क्या वो सत्ता छोड़ देंगे? ये खामखा में अपनी उंगली कटा करके शहीद होने वालों में पंक्ति में लगे हुए हैं, जिन्होंने लगातार इस प्रदेश के किसान को लूटने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। धान में जब किसान लूटा जा रहा था, महकमा किसका था? गेहूं में लूटा जा रहा था, महकमा किसका था? चने और सरसों में जब लूटा जा रहा था, किसका महकमा था? नरमे और कपास की खेती खराब होगी, उसका मुआवजा उसकी मांग नहीं करते, उसके लिए सरकार पे दबाव नहीं बनाते कि इनको मुआवजा दिया जाए। शराब घोटाला कर लिया, कितने ऐसे घोटाले कर दिए। जांच तो उनकी होनी चाहिए जो इसके डिपार्टमेंट में घोटाले हुए, जहां इसकी भी जांच हो वहीं इन सारे घोटालों की जो इसके डिपार्टमेंट के है इनकी जांच भी होनी चाहिए। वहीं 3 कृषि अध्यादेशों पर कांग्रेस को घेरते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि तकरीबन आधा दर्जन से अधिक राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पंजाब को छोड़कर किसी भी विधानसभा में कृषि अध्यादेशों के खिलाफ
प्रस्ताव पास कर केंद्र को नहीं भेजे। साथ ही कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों को भी लामबंद करने में नाकाम रही है, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस का किसानों से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि साथी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पिपली लाठीचार्ज से पहले 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस का दिवालिया पिट गया। अब कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। 10 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की। 10 के 10 राज्यों से कांग्रेस को एक दिन का सेशन बुलवा करके रेजोल्यूशन भिजवाना चाहिए था केंद्र की सरकार के पास, प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि हम आपकी इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। कांग्रेस को ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, जो और रीजनल पार्टियां अलग अलग स्टेटों में, उनके चीफ मिनिस्टर्स को बुला करके भी, उनसे बात करके भी इस चीज का विरोध करना चाहिए था। कांग्रेस ने कहीं विरोध किया नहीं, ना केंद्र में किया, ना किसी स्टेट में किया। सिर्फ अमरिंदर सिंह जी ने इसका विरोध किया। और किसी राज्य में आप बता दो कांग्रेस ने कहीं कोई विरोध किया था? मैंने तो कहीं कोई किसी चैनल पे न्यूज नहीं देखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन भी इस पिपली वाले वाक्य से पहले कभी इसका विरोध किया तो बता दो। हुड्डा अगर इसका विरोध करता तो फिर जो सेशन हमारा 3 दिन का था, उस सेशन में ये 3 घंटे के लिए सहमत नहीं होता, फिर तो वहां विरोध करता। फिर तो वहां ये कहना चाहिए था कि नहीं, बहुत अहम मुद्दा है, पहले हम इस पर डिस्कशन चाहेंगे। आपको एक और हैरानी की बात बताता हूं। ये जो सेशन आया था, इस सेशन के अंदर मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए थे। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ कॉलिंग दी गई थी, कुछ अर्जेंट मोशन भी दिए गए थे। जब आपने अर्जेंट मोशन दे दिए, कॉलिंग अटेंशन दे दी, तो फिर आप उसके ऊपर 3 घंटे वाली बात पे कैसे सहमत हो सकते? आप कहते भी जरूरी इश्यूज हैं, इन पर तो होनी चाहिए चर्चा। हुड्डा के एक भी कॉलिंग पे, एक भी अर्जेंट मोशन पे दस्तखत नहीं है कहीं भी। तो आप कितना सीरियस मानते हो कांग्रेस को? जिस अपोजिशन के लीडर ने दस्तखत ही नहीं किए, कल सीधा बहाना है स्पीकर के पास कि सिर्फ सिग्नेचर जो लोग हैं, सिग्नेटरी हैं, वो ही इस पे इशू पे बहस करने के लिए अथोराइज्ड है। हुड्डा तो बोल भी नहीं सकता था। हुड्डा के पास तो बोलने की जगह भी नहीं बची थी। मैंने जो 10 दिए थे, उनमें सबसे पहला मेरा जो कॉलिंग था वो इसी बात का था कि इन तीनों अध्यादेशों के जो लाए जा रहे हैं, ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मेरा वो डिसअलाउड कर दिया, 10 डिसअलाउड कर दिए, 2 अलाउड कर दिए। जो 2 अलाउड किए उनके ऊपर भी चर्चा नहीं कराई। तो फिर स्पष्ट हो गया ना भी कांग्रेस और हुड्डा आपस में, ये हुड्डा और ये आपका बीजेपी आपस में मिली हुई है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से 3 अध्यादेशों पर किसानों से संवाद करने के लिए गठित कमेटी पर भी अभय चौटाला ने सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ ने किस हैसियत से इस पार्टी का कमेटी का गठन किया है। यदि कमेटी पार्टी स्तर की गठित की है तो ठीक है, लेकिन यदि सरकार की तरफ से गठित की गई है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई जरूरत नहीं है। 3 मेंबरों की एक कमेटी बना दी धनखड़ साहब ने। धनखड़ साहब ने यह क्लियर नहीं किया कि ये कमेटी सरकार की है या ये कमेटी उनकी पार्टी की है। अगर उनकी पार्टी की कमेटी है तो ठीक है, अगर सरकार की कमेटी है तो फिर धनखड़ का भी बहुत बड़ा दखल है सरकार। फिर तो बिना किसी पद के, बिना विधायक, बिना मंत्री कमेटी बना देते हैं। फिर मुख्यमंत्री का क्या काम रहेगा? फिर तो मुख्यमंत्री को जरूरत ही नहीं है इस प्रदेश में। आज जो है सरकार नहीं है, आज तो गिरोह है अलग अलग, और वो गिरोह जो है नया माफिया खड़ा करता है, लूट मचाता है। वो गिरोह जो है खुद लूटने में लगा हुआ है।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, क्योंकि पिपली लाठीचार्ज के बाद अब हरियाणा के किसान चुप नहीं बैठेंगे और वह सबक सिखाकर ही मानेंगे। मैं एक बात तो अब दावे के साथ कहता हूँ, मैंने ये बात जिस दिन बड़ौदा गया था उस दिन भी कही थी। फर्स्ट टाइम जब मेरा बड़ौदा का कार्यक्रम था, प्रेस के लोग मिले, मैंने उनसे बताई थी। मैं बोले भी चुनाव का क्या नतीजा होगा, कैसा चुनाव होगा, ये तो इलेक्शन की तारीख तय होने के बाद डे टू डे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तब अंदाजा लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार खड़ा होगा, जिन जयचंदों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा, उसकी जमानत नहीं बचेगी, उसकी जमानत जब्त होगी। और अब तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो लोगों के बड़े विरोध का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। किसान चुप करके बैठने वाली कौम नहीं है। अगर किसान पे कोई अत्याचार करेगा, उसको उसका जवाब देना आता है। और बड़ौदा के लोग बहादुर लोग हैं, कमजोर नहीं है। पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब सियासत का माहौल गर्माता जा रहा है और अब हर कोई प्रदेश सरकार को घेरने में लगा हुआ है। फिर चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर व्यापारी या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, प्रदेश सरकार को सब घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं इस कड़ी में इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी सरकार से किसानों से माफी मांगने की मांग की है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।